नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास भाग 2 का अध्याय 6। अध्याय 6 का नाम है भक्ति, सूफी और परंपराएं। तो इस प्रकार से अध्याय 6 के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है भक्ति, सूफी, परंपराएं। तो भक्ति परंपराओं के बारे में जानते हैं कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा के बारे में आप क्या समझते हैं। पहला हमने प्रश्न लिया है कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा के बारे में आप क्या समझते हैं। तो इससे संबंधित उत्तर है कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा क्या है। तो प्रारंभ में जब भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई तो संत कवियों ने इसकी शुरुआत की। तो संत कवि प्रारंभिक भक्ति परंपरा के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। जिनके जो भक्त होते थे, इनके भक्तों का एक पूरा समुदाय का गठन हुआ। तो इस तरह से प्रारंभिक भक्ति परंपरा में अनेक बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का एक पूरा समुदाय का गठन हो गया। भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन परंपराओं में स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्थान दिया गया। तो इन भक्ति परंपराओं में पहले पुरुषों को स्थान था, लेकिन अब स्त्रियों और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी स्थान दिया गया। धर्म के इतिहासकारों का मानना है कि भक्ति परंपरा को सगुण और निर्गुण दो भागों में बांटा था। सगुण भक्ति जो ईश्वर को साकार रूप मानते, ईश्वर को जो साकार रूप मानते हैं उसको सगुण भक्ति कहते हैं, और जो ईश्वर का निराकार रूप को मानते हैं उनको निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटा, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति परंपरा। तो सगुण भक्ति में भगवान के अवतार देवियों की आराधना मूर्तियों के रूप में पूजा की जाती थी। तो सगुण में जैसा कि यहाँ बताया है कि देवियों की आराधना मूर्तियों की पूजा की जाती थी, तो यहाँ पर आकार भगवान का साकार की पूजा की जाती थी। और निर्गुण भक्ति में निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, ईश्वर की उपासना की जाती थी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कबीर और बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों या शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर कबीरदास जी ने समाज में कौन सा उपदेश दिया, या प्रमुख शिक्षा क्या थी, या गुरु नानक जी का उपदेश क्या है, या इनकी समाज में गुरु नानक जी की प्रमुख शिक्षा का वर्णन कीजिए। इन्होंने क्या समाज को सीख दी या शिक्षा दी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आता है, सबसे पहले लेते हैं हम कबीरदास को। तो कबीरदास के अनुसार कबीरदास जी ने कहा है कि संसार का मालिक केवल एक है और जो निर्गुण ब्रह्म है, संसार का मालिक एक है और निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण का अर्थ अभी बताया था कि ईश्वर के निराकार रूप को मानने वाले लोग होते हैं, उनको निर्गुण कहते हैं। तो उन्होंने माना है कि ब्रह्म का कोई रूप आकार नहीं होता, वह तो निर्गुण है। और कबीरदास जी राम और रहीम को एक ही मानते थे। उनका कहना था कि विभिन्नता, ईश्वर में विभिन्नता तो कभी नहीं होती है, ईश्वर तो एक है, विभिन्नता तो सिर्फ शब्दों में है। आप उनको राम कहें या रहीम कहें, तो राम रहीम शब्दों में विभिन्नता हो गई, लेकिन ईश्वर में कोई विभिन्नता नहीं है। तो उनका कहना था कि विभिन्नता तो सिर्फ शब्दों में है, लेकिन सबका ईश्वर तो एक है। तो ये कबीर की शिक्षा थी। दूसरा आता है बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। यह भी भगवान के निराकार रूप को मानते थे और धर्म के सभी जितने भी बाहरी आडंबर थे, दिखावा था, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने ईश्वर का नाम एवं जप को उपासना का आधार बताया। तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर का जो नाम और जप करता है, उसकी उपासना करता है, तो भगवान उसको प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इस पाठ में कि महान और लघु जैसे शब्द क्यों मुद्रित किए गए। तो महान और लघु जैसे शब्द इतिहास में क्यों आए, क्यों मुद्रित किए गए, अथवा हमें ले सकते हैं कि समाज शास्त्रियों ने महान और लघु परंपरा किसे माना है।
तो उस समय दो परंपराएं चली, जो महान परंपरा थी और लघु परंपरा थी। तो किसे माना है, या महान और लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं? महान परंपरा क्या थी, लघु परंपरा क्या थी, या महान और लघु जैसे शब्द क्यों आए, इनका अर्थ बताइए, तात्पर्य क्या है। तो महान और लघु परंपरा से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं तो हम उसका उत्तर यहाँ दे सकते हैं। आप यदि इनको पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक में से ये प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, तो पुस्तक में आप देखिए, आपको इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तकों से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस महान और लघु परंपरा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले महान परंपरा क्या थी? तो महान और लघु जैसे शब्द समाजशास्त्रियों ने एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए यहाँ पर मुद्रित किया है। तो जो सबसे पहले बताया है कि महान और लघु जैसे जो शब्द आए हैं, तो हमारे जो विद्वान थे, समाजशास्त्री थे, उन्होंने किसानों, कृषक जो समाज था, उनका जो सांस्कृतिक आचरण था, उनको आचरणों का वर्णन करने के लिए ये शब्द लिए हैं। अब तो सबसे पहला शब्द है महान। तो महान क्या है? तो समाजशास्त्रियों ने देखा कि किसान उन कर्मकांड पद्धतियों का अनुकरण कर रहे थे जिनका समाज के प्रभावशाली वर्ग द्वारा पालन किया जाता है। तो ऐसे कर्मकांडों को महान परंपरा कहा गया है। तो जो ऐसी परंपरा जो समाज का जो प्रभावशाली वर्ग था, जो वह पालन करता था, ऐसी परंपरा का जो समाज का एक प्रभावशाली वर्ग पालन करता था, तो ऐसी कर्म कांडों को पालन करने वाले समाज का कृषक समाज अनुकरण करते थे। तो इसको महान परंपरा समाजशास्त्रियों ने माना है। तो आपको निश्चित ही समझ में आया होगा कि जो उन्होंने कहा है कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के जो प्रभावशाली वर्ग थे उनके द्वारा पालन किया जाता था। तो इसको हम महान परंपरा कहते हैं। और लघु परंपरा क्या थी? किसान लोग ऐसे लोकाचारों का पालन करते थे जो महान परंपरा से भिन्न थे, अलग थे, तो उसे लघु परंपरा कहा गया है। फिर अगला प्रश्न इस पाठ में से आता है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा क्या है? तो ये हम अगले वीडियो में आपको समझाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और पुस्तक आप निकालिए, उसी में ये सब उत्तर मिलेंगे। तो आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।